सर क्या नाम है आपका? महेश चंद शर्मा मेरा नाम है। मैं एक समाज सेवक हूँ। कहाँ के निवासी रहने वाले? मैं मूल निवासी शकरपुर क्षेत्र का ही हूँ, ये WA ब्लॉक का। तो क्या समस्या है? समस्या बहुत गंभीर रही है हमारे। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और समाज की सेवा हेतु मैंने यहाँ ये जो अभी खड़े हैं, यहाँ पर मेरे पैर के नीचे ये सीवर है। इस सीवर की हालत बहुत ज़्यादा डैमेज थी, टूटा हुआ था, बेकार था। ये मेरे अथक प्रयास मैंने और समाज सेवा मैं करना चाहता हूँ, जनता हित में कार्य करना चाहता हूँ। ये चौरसिया पान की दुकान है, इसी के सामने यहाँ पर आना जाना है, आवागमन होता है, लोग आते जाते हैं। बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ। ये मैंने कह के करके और हमारे अशोक शर्मा जी और उन्होंने यहाँ के जो निवासी हैं उनके सहयोग से इसको मैंने करवाया। बहुत बड़ी चुनौती थी, बहुत बड़ी समस्या थी। यहाँ का कोई भी जो वर्तमान सरकार है ये कोई भी सुनवाई नहीं करते, कोई अधिकारी नहीं करता, ना कोई काउंसलर करता है, ना कोई MLA करता है। तो काउंसलर क्या बोलते हैं? काउंसलर तो कोई इस पर एक्शन ही नहीं लेता है। कितना कह लो, कितना कर लो, कोई नहीं लिया जाता है इस पर। ना तो यहाँ विधायक कभी देखने के लिए आए, ना काउंसलर देखने के लिए आए। जनता बहुत परेशान है, जनता चाहती है कार्य। जनता का काम है कि भाई जब वोट देते हैं, जिस सरकार को भी चुन के आते हैं, उस जनता को ये मतलब नहीं है कि वो BJP की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है या आम आदमी पार्टी की सरकार है। वो कार्य चाहती है और कार्य ना हो तो वो बहुत बड़ी दिक्कत होती है, बहुत बड़ी चुनौती होती है, बहुत बड़ी समस्या होती है। उसके साथ तो एक ठगाई होती है, एक बेईमानी होती है। जनता क्या चाहेगी? जनता चाहेगी समाज के स्वरूप जितना भी क्षेत्र है उसका, जितने भी जनता रहती है वहाँ पर नालियाँ बने, वहाँ सड़कों का निर्माण हो, वहाँ सीवर का निर्माण हो। अन्य समस्या, तार लटके हुए हैं, तार हर जगह लटके मिलेंगे। इतनी स्थिति है कि दुर्घटना हो जाती है। सामने देखिए आप, तार ही तार लटक रहे हैं। कभी भी हमारा चोट लगी हुई है, इन तारों के कारण से किसी को भी लग सकती है। बहुत बड़ी दिक्कत है, ये इतनी बड़ी समस्या है कि उस पर कोई एक्शन नहीं है। सरकार कोई भी, यहाँ शासन और प्रशासन केवल कार्य क्या नेताओं का कि वोट लेना, वोट बैंक बनाना, अपना जीत ले करके जीत गए और चेयरमैन हो गए, कोई विधायक बन गया, कोई MP बन गया। यहाँ कोई देखता नहीं है। यहाँ जो शासन हुआ, बहुत अच्छा कार्य हुआ, तो या तो कांग्रेस सरकार ने यहाँ कार्य किया या फिर आम आदमी पार्टी सरकार ने यहाँ काम किया। भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान सरकार है उसका कार्य कोई भी कार्य नहीं है। यहाँ जो भी कर रहे हैं हम, सीवर, एक सीवर इंडियन स्वीट्स है बिल्कुल सामने, मेरे सामने इंडियन स्वीट्स है, वहाँ भी वो सीवर बिल्कुल डैमेज है, टूटा हुआ है। उस पर एक कुर्सी रखी गई है। इसको आप लेके फोटो खींचेंगे और वास्तव में इसका पता लगेगा कि क्या स्थिति है, कितनी भव्य स्थिति, बड़ी दयनीय स्थिति। किसी का पैर पड़ेगा, किसी का पैर पड़ने के बाद यहाँ एक्सीडेंट हो जाए, घटना दुर्घटना हो जाए और आदमी की मौत भी हो सकती है। जब मौत हो जाएगी तो बताइए इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या सरकार लेगी? वर्तमान सरकार लेगी? वर्तमान सरकार किसकी है? ये आपको पता, हमें पता, जनता को पता है। किंतु जनता की ये गलती रही है कि जनता सोच समझ करके कदम नहीं उठाती। किसी सरकार को या तो बनी बनाई सरकार को बिगाड़ देती है या ऐसी सरकार को ले आ जाती है जो भ्रष्ट है, जो बिल्कुल सही नहीं है। सरकार वो होनी चाहिए जो कार्य करे। जनता चाहती है मेरी क्षेत्र की नालियाँ बने, मेरे क्षेत्र के नाले निकलें, मेरे क्षेत्र के सीवर बिल्कुल जो डैमेज हो रहे हैं, वो लीकेज हो रहे हैं, वो यहाँ मैं अभी बता रहा हूँ वो बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ। उसमें कुर्सी रखी हुई है इंडियन स्वीट्स वालों ने। यहाँ चौरसिया वाले के यहाँ पर हमने एक्शन लिया है, जो चौथे दिन आज ये बना है। तो बताइए क्या सरकार का दायित्व कर्तव्य है कि वर्तमान में कैसी सरकार है? ऐसे क्या सरकार कहेंगे? ऐसे तो भ्रष्ट सरकार कहेंगे। तो सरकार वो होनी चाहिए जो कार्य अच्छे करे। विधायक यहाँ से अभय वर्मा है BJP के, तो वो क्या कहते हैं? अभय वर्मा BJP के, वो तो कभी यहाँ आते ही नहीं है। जीतने से पहले नहीं आए, फिर दोबारा भी जीत गए, दोबारा भी विधायक बन गए। यहाँ तो तीनों MP BJP, विधायक BJP, काउंसलर BJP। यहाँ कोई एक्शन नहीं है, कोई सुधार नहीं है, कोई किसी की सुनता नहीं है। बड़ी स्थिति दयनीय है। इसलिए मैं तो जनता जनार्दन से यही कहूँगा कि आने वाले चुनाव में परिवर्तन जरूर करें। परिवर्तन करना परम आवश्यक है, अन्यथा ये इस तरह से चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा। नालियों का बनना बहुत ज़रूरी है और सड़कों का निर्माण होना बहुत ज़रूरी है, सीवरों का निर्माण होना बहुत ज़रूरी है, कहीं ऊंचे कहीं नीचे। और दुनिया भर के तार देखिए आप, इसकी फ़ोटो खींचकर वहाँ पहुँचाइए। तार इतने लटके हुए हैं जिससे बहुत ही ज़्यादा खतरा है जिंदगी और मौत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी, क्या कहना चाहेंगे सीवर को लेकर के? शर्मा है, मैं शकरपुर क्षेत्र का निवासी हूँ। दरअसल महेश जी जैसे बता रहे थे, उनका ये है कृष्णा मंदिर रोड है, ये WA ब्लॉक का क्षेत्र है। यहाँ पर महीना भर पहले ये पहले भी बनाया गया था महंगा,
और मात्र कुछ ही दिन के आवागमन के बाद ये फिर टूट गया था। तो हमने यहाँ पर भ्रष्टाचार उजागर किया था एनसीडी का, जो ये इसको निर्माण करती है। आप देख सकते हैं 3 दिन के अंदर पहले टूट गया था, क्योंकि 3 दिन के अंदर पहले टूट गया था। तो हमने ये मुद्दा उठाया था, अब उन्हें सुधाइए। तो अब ये देखते हैं कि इस बार किस प्रकार का बनाया गया है। यहाँ पर सैकड़ों वाहन प्रतिदिन गुजरते हैं, WA ब्लॉक से कृष्णा मंदिर मार्ग पर आते हैं और कृष्णा मंदिर मार्ग से अंदर WA ब्लॉक में हनुमान मंदिर के, लेकिन उसकी मजबूती का ध्यान नहीं रखा गया। आनंद फानन में रेत लगा कर ही ये घेरा वेरा बना दिया गया था। और इससे ये भ्रष्टाचार, जो छोटे छोटे भ्रष्टाचार हैं, तो ये जब आँखों आगे इस तरह के भ्रष्टाचार कर दिए जाते हैं तो बड़े स्तर पर कितने भ्रष्टाचार हो चुके हैं, तो इसी से पता चलता है। प्रशासन की लापरवाही जो है वो यहाँ के शासन की देखरेख में चल रही है। तो ये भ्रष्टाचार के, लेकिन अगर देखा जाए तो शासन आप बोल रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं जो यहाँ के विधायक है और जो यहाँ के भी पार्षद है, उनका भी तो देख रेख है ना उसके अंदर। तो फिर कहता हूँ आगे कह रही अपनी उनसे बात कि शासन में सब आ जाते हैं, चाहे वो पार्षद हो, जिससे भी संबंधित है। निगम का मामला है तो स्थानीय निगम पार्षद की देखरेख में सब कुछ आता है। बावजूद इसके कोई भी यहाँ पर देखरेख नहीं है, जो जैसे करा दे वो सब खुला। मतलब यहाँ पर भ्रष्टाचार चरम पर है, उसका प्रमाण आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अब हाल ही फिर एक और टक्कर टूट गया है इसी प्रकार गणेश नगर, इसी कृष्णा मंदिर रोड पर इंडियन स्वीट के सामने आप देख सकते हैं, एक और ढक्कन टूट गया है, जो कि दुर्घटना का कारण भी बन सकता है।